आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्षेत्रीय बेरोजगार आखिर लगातार हड़ताल का रास्ता अख्तियार क्यों कर रहे हैं? सिंगरौली जिले के एनसीएल की परियोजना में जो ओबी कंपनी है वो बेरोजगारों को काम क्यों नहीं दे पा रही है और इसको लेकर कई बार भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और खदान में काम रोकने जैसी स्थिति तक ये युवक पहुंच रहे हैं। पहले तो इन्हें एनसीएल में जो भी कंपनी है उनमें काम मिलता है, उसके बाद अगर वो कंपनी कहीं बाहर चली जाती है तो एक बार फिर इन्हें सड़क नापने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कई बार आश्वासन के बाद जब इन्हें काम नहीं मिलता है तो ये हड़ताल और खदान के घेराव तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह से पिछले काफी दिनों से जयंत महाप्रबंधक कार्यालय के ठीक बाहर वो बेरोजगार जो बीपीआर कंपनी से निकाले गए हैं और चड्डा कंपनी के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें काम पर रखा जाएगा, ऐसा जो वहां पर हड़ताल कर रहे हैं उनका कहना है। लेकिन बीपीआर कंपनी के इतने आश्वासन के बाद भी जब उन्हें काम नहीं मिला और कुछ लोगों को रखा गया, इसके बाद वो फिर से हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आज जिस तरीके से नेत्री संध्या मिश्रा के नेतृत्व में वो बेरोजगार जिन्हें बीपीआर कंपनी से निकाला गया था और चड्डा कंपनी में रखने के लिए आश्वासन दिया गया था, उनके द्वारा बकायदा जयंत खदान में जो चड्डा कंपनी जो ओबी का काम देख रही है उसके वोल्वो जो ट्रेलर हैं, ट्रक हैं, उनको रोक दिया गया और बकायदा दोपहर से ये हड़ताल शाम तक चली। इसके बाद मैनेजमेंट और जो स्थानीय बेरोजगार हैं जिन्होंने माइंस में इस तरह से चक्का जाम कर दिया था, उनके बीच वार्तालाप हुई है और अब देखना यह है कि किस तरह की स्थिति होती है और क्या इन्हें काम मिल पाता है। नौकरी बैठे 2.5 लाख 3 लाख पैसा खा के ड्राइवरों का भर्ती कर रहा 6,000 रुपए पूरे माइंस में रोज भिजवा में 5 आदमी नौकरी कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? हम लोग 3 एकड़ एक आदमी को देने में दिक्कत हो रहा है। तो बात सही है। बात करिए मिश्रा की कहाँ गए नंबर में नहीं आया, उसको भी नौकरी दिया है। बुलाइए मुँह कहाँ को बात करवाइए, रिपोर्ट उठा के बैठवा देंगे। रिपोर्ट करता है, रिपोर्टर को दे दीजिएगा। सब बता दो, सब यहाँ के विस्थापित लोकल बीपीआर के कुछ वर्कर सभी लोग चड्डा कंपनी की मनमानी सबसे बड़ा आक्रोश हमारा इस बात का है कि एक तो यहाँ इस ज़िले में बहुत सारी यूनियनें काम कर रही हैं लेकिन वो वर्कर का शोषण कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आदिवासियों के खिलाफ ज़बरदस्ती मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उनका कटिंग एरिया में मकान गिरा दिया गया, उनको उनका घर ज़मीन सब कुछ ले लिया गया, इसके बावजूद उनको काम नहीं दिया गया। इसी प्रकार बहुत परिश्रम के बाद हमने विस्थापितों और बी फार्म वालों के लिए नौकरी के लिए 7 दिन तक प्लास्टिंग रोकी हुई थी, उसके बाद ये आदेश हुआ था। मैं देख रही हूँ जिले में इनका पालन कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। व्यवस्था बस मुझे आज काम पूरी तरह बाधित करना पड़ा और हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है। 2 तारीख से हम लोग लगातार जयंत जीएम कार्यालय के सामने धरना रखे हुए थे, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रशासन प्रबंधन द्वारा बातचीत की हमसे पहल नहीं की गई, जिसके कारण आज हमें माइंस जाम करना पड़ा। जिस तरह से आश्वासन का लड्डू इन्हें दिया जा रहा है, इस विरोध के बाद क्या चीजें बेहतर होंगी? प्रबंधन और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी आखिर चीजें एक बेहतर निराकरण तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? इसको लेकर बार बार चीजें एक मुकाम तक पहुंचती हैं, लेकिन उसके बाद निराशा से जुड़े हुए लोग एक बार फिर हड़ताल का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी